आजकल की समस्याओं को देखते हुए उनके पास हर चीज़ का समाधान है, और समाधान वो नहीं है कि आपको छोटी छोटी खुशी मिले या वो मिले। जो जो लास्ट है ना, जो आपको लास्ट स्टेज पर पहुंचा सकती है, सब चीज़ों से हट करके, सब चीज़ों से दूर, वो उनके पास मिली और किसी के पास नहीं मिली। साक्षात कृष्ण के दर्शन हमें उनमें होते। सबसे मेन तो वही है कि इनमें कोई मतलब वो नहीं है, जैसे दिखावा बनावटीपन नहीं है। तो आपके अंदर श्रद्धा भाव है और भगवान पे विश्वास है तो सब इजी है। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, क्या करते हैं आप दिल्ली में? बिजनेस है मेरा। आप कहाँ से आए? मैं करनाल से जी। क्या करते हैं आप? मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ जी, क्लास में। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मैं जी 2 ढाई साल से सुन रहा हूँ। अच्छा, आप? 6 महीने से। 6 महीने से। तो 6 महीने से अभी तक लाइफ में क्या क्या बदलाव आया महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? में बहुत बदलाव है। जैसे पहले समस्याएं होती थी तो उनसे प्रभाव पड़ता था। अभी महाराज जी से सुना है, जैसे वो कहते हैं समस्याएं अपना ही कर्म का फल है, तो उनको शक्ति मिली है उनको झेलने की। तो समस्या है या नहीं है, प्रसन्नता अप्रसन्नता, कुछ ऐसा कुछ भेदभाव नहीं कर पाती अब अपने मन को। जी जी। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए? हाँ, वो भी है। जैसे अब पहले नाम जब पता ही नहीं होता था, कुछ करना भी होता नहीं। अब तो लगता है कि शायद नाम जब भी सबसे पहली चीज़ है। जी। उठते सोते खाते पीते नाम जब तो मस्ट है। तो महाराज जी के सत्संग में आपको ऐसा क्या खास बात लगा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनने लगे? आजकल की समस्याओं को देखते हुए उनके पास हर चीज़ का समाधान है, और समाधान वो नहीं है कि आपको छोटी छोटी खुशी मिले या वो मिले। जो जो लास्ट है ना, जो आपको लास्ट स्टेज पर पहुंचा सकती है, सब चीज़ों से हट करके, सब चीज़ों से दूर, वो उनके पास मिली और किसी के पास नहीं मिली। जी जी जी। तो कैसे परिचय मिला महाराज जी का? यूट्यूब। अच्छा। यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस, इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियोस, बस देखते गए। पहले छोटी छोटी देखी, फिर मन किया और देखने का, फिर बड़े बड़े पे उनके सत्संग, उनके कीर्तन, सब चीज़ सुनने को। अब कैसा लगता है सुनने में? बहुत अच्छा। तो मतलब जो जो पहले ड्राइविंग करते हुए सॉन्ग्स वगैरह चला करते थे, वो सब बंद हो चुके हैं। जी। अब तो ड्राइविंग करते हुए टाइम खाली है तो केवल कीर्तन, भजन, एकांतिक वार्तालाप, ये सब चीज़ सुनने को। तो पहले से वृंदावन आते थे अभी या फर्स्ट टाइम आए? वृंदावन पहले भी आते थे। अच्छा। हाँ, पहले आते थे वृंदावन। महाराज जी के दर्शन पहले कर चुके हैं या अभी? नहीं नहीं, आज पहली बार करेंगे। तो पहले का आना और अब के आने में क्या बदलाव है? पहले आते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे। जी गुरु जैसी कोई नाम चीज़ नहीं थी जीवन में। जी अब पहले गुरु है, बाद में कोई और है। जी आज गुरु से साक्षात्कार होगा पहले। जी अंदर बहुत ज़्यादा खुशी और जी। हर्ट। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आया? देखो जी, जो सत्संग कीर्तन वगैरह देखो सभी कहते हैं भाई ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, जी। लेकिन जो जीव और परमात्मा का मेला वो इनको ही सुन के मिला। और जैसे कि जो जो सांसारिक माया है, जी जो लोग सुख समझते हैं, जो माया है, जी जी इसको कैसे, इसका प्रभाव कैसे रोका जाए, जो सारा कुछ इनके प्रवचन सुन के जो असली परम ज्ञान है, जी। परम ब्रह्म का ज्ञान है, जी। जो वो इनसे मिले। तो फर्स्ट टाइम महाराज जी से कैसे जुड़े? यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़े थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो कैसा लगा जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना? तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? बस जी वो जो 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 साधुवाद था उनके अंदर, और जो तप था, उनके सुनने से पता लग रहा था कि भाई इनके जो अंदर तप है। जैसे और भी लोग हैं जो ज्ञान वगैरह थे, लेकिन इनके अंदर एक स्पेशल चीज़ थी, जो इनके अंदर जो तप था वो सुनने से पता लगा जी। जी। तो पहले से वृंदावन आए या अभी फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम आया जी। अच्छा। तो जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? बस जी इंतज़ार है जी बड़ी देर से महाराज जी का जी दर्शन करने का। जैसे जैसे प्रीतम से पहली बार साक्षात्कार होता है ना, मैं मैरिड हूँ। जो भावना मेरी शादी वाले दिन थी, उससे ज़्यादा ज़्यादा की तकरीबन भावना आज है मेरी, कि आज आमने सामने का वो मिलन होगा। तो हम बता नहीं सकते, हम शब्दों में नहीं बता सकते। जी जी।
राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप हरियाणा में? मैं एक्चुअली नोएडा में जॉब करता हूँ, वैसे मैं हूँ हरियाणा से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो नोएडा मुझे 2 साल हो गए जॉब करते, तो मैं वहीं से आया हूँ फिलहाल, डायरेक्ट फर्स्ट टाइम आया हूँ। आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप? पढ़ाई चल रही, तैयारी चल रही। अच्छा, कौन सी वो ये कंपटीशन की प्रिपरेशन। कंपटीशन की? अच्छा, तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? मैं मतलब 2-2.5 साल से लगभग हम सुन रहे हैं। तो जीवन में क्या क्या बदलाव आया है महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? जीवन लगभग पूरा ही कह सकते हैं कि चेंज हो गया। कि सबसे बड़ी जो प्रेरणा हमें मिली नाम जप करने की, जो महाराज जी कहते हैं पूज्य महाराज जी की नाम जप करिए, उससे मतलब आंतरिक आपको आत्मबल मिलेगा। वो सब तो सबसे बड़ा परिवर्तन यही कि नाम जो है वो उसकी महत्व जो हमें नहीं पता था वो समझ में आई। जी जी। आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आया? मेरी लाइफ में जी बहुत परिवर्तन आया, मैं अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता। जी जी। बिल्कुल, मतलब ये समझ लो कि ज़िंदगी जितनी भी पीछे गई है सारी ख़राब भी गई है। जी। अभी शुरुआत हुई है, इसलिए नई ज़िंदगी की बस। तो आपके विचार में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए? बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि अब जैसे कोई काम करते थे तो काम पे ही लगे रहते थे। अब जैसे काम के साथ साथ नाम भी लेते हैं कि भाई ये काम भगवान ने दिया हमें, तो उसको नाम भी जपते रहें साथ के साथ। बस वो चीज़ें, अब काम के साथ साथ नाम भी जपते चलता तो है। महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? बहुत बहुत सारी बातें हैं, एक भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मैं आकर्षित नहीं हुआ हूँ, मतलब बहुत सारी बातें। पहले भी दर्शन कर चुके हैं या अभी फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम आया, मेरा फर्स्ट टाइम विजिट। महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? मतलब हमें तो साक्षात कृष्ण के दर्शन उनमें होते हैं। सही बता, मतलब ये ऐसी नहीं, मतलब सत्य विषय यही है कि साक्षात कृष्ण के दर्शन हमें उनमें होते हैं। जो मतलब देख के उनको यही भाव आता है जैसे हम साक्षात ईश्वर को देख रहे हैं। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना प्रेरित किया सत्संग सुनने के लिए? सबसे बड़ी बात आज के समय में जो है कि संत महात्मा जो लोग हैं ऐसे कहीं मतलब हैं नहीं, मतलब तो जो उनकी बातें हैं, जो उनकी प्रेरणा है नाम जप करने की या सत्य मार्ग पर चलने की, वो जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित करती हैं। और एक अनुभव होता है कि बिल्कुल सत्य वस्तु मतलब यही है, इन्हीं के चरणों में मतलब पूरा मतलब कहना चाहिए कि जीवन का सार है। जी। तो पहले भी महाराज जी का दर्शन कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम आए? नहीं नहीं, कई बार हम कर चुके दर्शन, 4-5 बार कर चुके पहले। तो जब जब वृंदावन आते महाराज जी का दर्शन करते कैसा लगता है आपको? बहुत ही अद्भुत मतलब दिव्य अनुभूति होती है। मतलब शब्दों में इसको मतलब वर्णन नहीं कर सकते इसका, लेकिन हाँ बहुत दिव्य अनुभूति होती है। और इस बार मतलब 2-3 बार से पूज्य महाराज जी, वृंदावन तो भूल ही गए मतलब, लेकिन पूज्य महाराज जी के ही दर्शन करने आते हैं। राधे राधे। राधे राधे। बैठिए। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं फरीदाबाद में? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। आप कहाँ से आए? मैं हिमाचल प्रदेश से क्या करते हैं आप हिमाचल में? तहसीलदार हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ना। अच्छा। हाँ जी। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं कोई 8-9 महीने से। आप? साल हो गया। साल हो गया। तो जीवन में क्या क्या बदलाव आया सत्संग के प्रभाव से? पॉजिटिविटी है, थोड़े विचार भी बदले हैं पहले से। जी तो टेंशन में रहते थे, मोह माया के प्रति वो थोड़ा सा कम हुआ है। जी जी जी। हाँ जी। आपके जीवन में? देखो, आध्यात्मिक मार्ग से तो मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा था, जी लेकिन वो था अपने लेवल पे, मतलब जी, जी। कहीं इधर पढ़ लिया उधर पढ़ लिया। तो पर ये है कि जब से महाराज जी को सुनना स्टार्ट किया जी तो ऐसा लगता है कि हम किसी की छत्र छाया में रह के साधना कर रहे हैं। तो उससे मतलब और बल मिलता है साधना में, जी जी और मतलब एक निश्चिंतता आती है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो गुरु द्वारा प्रमाणित है, तो इसमें मंगल ही होगा।
तो ऐसे नहीं कि रैंडमली मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं, तो वो है इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना डेली स्टार्ट किया? सबसे जो है वो जो एक जेन्युइननेस जिसको आप बोल सकते हैं, प्योरिटी बोल सकते हैं, है ना। सबसे मेन तो वही है कि इनमें कोई मतलब वो नहीं है जैसे दिखावा, बनावटीपन नहीं है, जो है वही है। और भक्ति मार्ग में या मोक्ष मार्ग में वही चाहिए होता है, जो आपका दिल बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, वो इनका है। और जो इनके दिल में वो सभी को बताते हैं। और इनका सबसे मेन वही है कि जो मैंने आनंद प्राप्त किया वो सभी को मिले, जो मेरे दुखों की निवृत्ति वो सभी की हो। तो वो सेल्फलेस तरीके से सभी को मतलब वो बता रहे हैं, तो सभी का भला भी हो रहा है। अगर इनका सेल्फिश को इंटरेस्ट होता तो इतना मतलब ये स्प्रेड नहीं हो पाता इनका मैसेज। ये मतलब ईगोलेस होके मतलब बता रहे हैं ना। अगर इनमें ईगो का कुछ थोड़ा सा भी अंश होता तो इतने लोग नहीं जुड़ पाते, क्योंकि इनकी जो टीचिंग्स है उसमें ईगो का कोई अंश नहीं है। इनमें अपने ये नहीं कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना महान हूँ। ये हमेशा ये बोलते हैं कि भाई ये तो भगवान की कृपा से मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेरे अंदर ज्ञान है, भक्ति है, भगवान की कृपा से है। तो इसलिए इनका मैसेज इतना स्प्रेड हो रहा है। अगर इनमें भी ईगो आ गया होता या तो इतना नहीं वो स्प्रेड होता ना। ये सबसे मेन बात ये है। हाँ जी। आपको महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है? मेन चीज़ क्या है, जो क्वेश्चनिंग होती है महाराज जी के पास जाके, हाँ जी, उसमें क्या है कि अगर आपका कोई और प्रश्न है उसी में ही उत्तर मिल जाता है आपका। मतलब एक प्रश्न बहुत सारे उत्तर एक ही, तो एक प्लस चीज़ क्या है कि अलग ही वाइब आती है महाराज जी को सुन के। जो वो है वो अलग ही है। वो मतलब एक सेटिस्फेक्शन होती है आंसर की, वो है, वो हर जगह नहीं मिलती सेटिस्फेक्शन। तो फर्स्ट टाइम आए वृंदावन आप? नहीं, मैं वृंदावन आता रहता हूँ। अच्छा, महाराज जी के दर्शन पहले कर चुके हैं? महाराज जी के दर्शन वो जो रास्ते वाले होते हैं, परिक्रमा मार्ग वाले, वो हुए। आज कृपा रही राधा रानी जी की। तो जब जब वृंदावन आते हैं महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है आपको? नहीं, वही चीज़ है कि वाइब्स अलग ही वाइब्स होती हैं। आप मानोगे नहीं, मैं हर वीकेंड आता हूँ यहाँ पे फरीदाबाद से, बट आज राधा रानी की कृपा है कि आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। आप भी पहले आ चुके हैं, फर्स्ट टाइम आए? मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। देखो रात का टाइम है पर ऐसा लग रहा है कि दिन जैसा माहौल है ना। तो वही बात है, अब बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी। एक फेस्टिवल टाइप है यहाँ पे ना। आप जैसे ही घुसोगे वृंदावन में तो ये महाराज जी की कृपा ही है। एक पहले नहीं था इतना, जैसे पहले भी आते थे हम, बट मेरे ख्याल से 1 साल से कुछ ज़्यादा एक फेस्टिव सही बना हुआ है। आप देखो रोड पे निकलो, रंगोली और फ्लावर्स का पूरा वो डेकोरेटिव, तो हर चीज़ है। राधे राधे। राधे राधे। बैठिए। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं पलवल होटल से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं वो सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ और एक एमएनसी में, यूएस बेस एमएनसी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? करीब 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल से लगातार सुन रहे हैं। तो जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से क्या क्या बदलाव आया आपके? मतलब यही आया, पहले तो जो मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ों को लेकर कॉम्प्लिकेशंस घूमती रहती थी कि ऐसा क्यों होता है। बहुतों के उनके आंसर कोई नहीं दे पाता था सब। अब जब से इनके सत्संग सुनने शुरू करे, सब कुछ मतलब कि सॉल्व, सबके आंसर मिल गए। जो लगता था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव है और भगवान पे विश्वास है तो सब इजी है, आप मैनेज कर सकते हो। तो जैसे कि आपने कहा अभी 1-1.5 साल से लगातार महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं, तो 1-1.5 साल पहले जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना था पहली बार, तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसके कारण आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है? पहले सबसे पहले तो उनकी छूत छवि थी, उनके चेहरे का तेज, मतलब कि उनके चेहरे से एक बार देखने के बाद बंदा ऐसे हुआ ही नहीं। पहले तो मैंने सबसे पहले मोबाइल पे देखा था, फिर उनका तेज था, फिर जो उनकी बातें थी, उनकी बातों की सरलता, उन्होंने बहुत इम्पैक्ट किया।
तो अभी महाराज जी से जुड़कर जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? अनुभूति यही हो रही है जो मैं यही चाह रहा हूँ, मेरे जो जीवन का ये है कि औरों को भी मैं वो उनकी तरफ भक्ति मार्ग पे लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिस तरह से बहुत से मेरे संग साथ के हैं जो अभी भी इन्हीं चीज़ों में विचरण कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, बट आई एम ट्राइंग टू गेट देम ऑल्सो कि वो भी सही ट्रैक पे आ जाएं, और आई होप कि सब आएंगे। तो वृंदावन पहले आ चुके हैं या फर्स्ट टाइम आए? आता रहता हूँ। आता रहे। हाँ जी। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है आपको? मतलब कि अब तो ये कंपलसरी से हो गया कि आएँ, और अगर यहाँ पे नहीं आए तो फिर तो वही है कि अब जब भी आते हैं तो यहाँ के जरूर ही आते हैं। महाराज श्री का जब दर्शन करते हैं कैसा लगता है, कैसी आनंद की अनुभूति होती है? अपना वैसे रियल एक्सपीरियंस पढ़ा हूँ, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है उनके देखने, जैसे जैसे वो जाते हैं ऐसा लगता है कि क्या ही मतलब ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये वाली फीलिंग। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? रुड़की, उत्तराखंड से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रिटेल स्टोर है। तो महाराज जी से मिलने के लिए स्पेशली वृंदावन आए हैं आप? हाँ जी, स्पेशली। पहले दर्शन कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम आए? पहली बार आए हैं हम वृंदावन। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? ये हो गया करीब 10-11 महीने हो गए। 10-11 महीने हो गया। तो 10-11 महीने से अभी तक जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? महाराज जी का दर्शन और देखने से और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा मैं सबसे पहले, और उनके बस देखने से जो कहते हैं अच्छा लगने लगा, तो रोज़ देखना शुरू कर दिया। तो जब रोज़ देखना शुरू कर दिया तो अच्छा लगने लगा और शांति का अनुभव प्राप्त हुआ, और जब शांति मिलती है तो सुख समृद्धि साथ साथ सब एक साथ हो जाता है। तो बस वही रोज़ जब भी समय मिलता है, वैसे तो अब एकांतिक वार्तालाप मैं रोज़ ही सुनता हूँ रात को जब घर जाता हूँ। तो जब महाराज श्री का सत्संग सुनते तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनना स्टार्ट किया आपने? महाराज जी जो डेली क्वेश्चंस पूछते हैं वो एक आम आदमी के मतलब रोज के जीवन से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ मैंने कहीं और नहीं सुनी, और वो बिल्कुल सही चीज़ पकड़ते हैं, और जो उत्तर भी जो देते हैं वो बहुत सही तरीके से देते हैं। तो उससे मतलब ये लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल अंदर तक जानते हैं हमें। तो जब अंदर तक जानते हैं तो जब कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्नों के उत्तर दे देता है जिनका समाधान मिलता है, तो वो एक अपने आप ही अट्रैक्ट करता है वो चीज़। तो बस वही चीज़ पसंद आई और फिर वही देखना शुरू हो गए। और फिर वृंदावन का एक बार प्लान बना तो हमने कहा सबसे पहले उनके ही दर्शन करने हैं, तो इसलिए आ गए। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? अभी तो बहुत शांति मिल रही है। अभी मुझे 1-2 घंटा ही हुआ है अभी आए हुए। तो देखते हैं, आज पहली बार देखेंगे उन्हें तो कैसा लगता है आपको। तब राधे राधे जी। राधे राधे श्याम। कहाँ से आए प्रभु जी आप? मैं वेस्ट बंगाल काटवा। अच्छा, नवद्वीप से आया। तो महाराज जी से मिलने के लिए आए आप? हाँ, महाराज जी के दर्शन लेने के लिए आया हूँ। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं लगभग 1.5 साल से सुन रहा हूँ। 1.5 साल से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप 1.5 साल से सत्संग लगातार सुन रहे हैं महाराज जी का? मतलब हमारा डेली जो दिल में जो भी कोई दुविधा आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है जिसका जवाब नहीं मिलता है, उसकी जवाब महाराज जी को उसी दिन का सत्संग से हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब उसका आंसर हमारा मिल जाता है। मैं ऐसे तो महाराज जी का सत्संग मिलता, मैं फौज में हूँ इसलिए मैं रहता, किंतु जो मोबाइल में यूट्यूब की वजह से जो मिल रहा है मेरा, जो इतना बड़ा आधुनिकता का जो सुविधा मिल रहा है, इसी का मेरा मन का पूरा दुविधा इसमें महाराज जी का सत्संग से मिल जाता है, उसका उत्तर मिल जाता है। महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? महाराज जी के एक ही बात आते, महाराज सीधा एक बात ही बोल दिया, सब क्वेश्चन का सब प्रश्न का उत्तर एक है, नाम जप कीजिए। तो वही पकड़ के बैठा हो और वही करता रहता हो तो उसमें पूरा जवाब हो जाता है। वृंदावन पहले भी आ चुके हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, वृंदावन पहले भी आ चुके हैं या अभी फर्स्ट टाइम आए? नहीं, वृंदावन पहले भी आ चुका हूँ, आज भी आया हूँ। पिछले बार सत्संग में आया था तो आज तो मौका नहीं मिला, टोकन का इसका पता नहीं था। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का सत्संग सुनते कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि ये तो स्वयं राधा रानी बोल रही है।
राधे राधे जी। जी राधे राधे। कहाँ से आए? कुशीनगर से। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी तो अपना बिजनेस है खुद का। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे? महाराज के सत्संग 1 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा, तो 1 साल में क्या क्या बदलाव आया आपके जीवन में? 1 साल में अनुसरण यह है कि पहले मतलब बहुत कम था, भक्तमय नहीं था, लेकिन अब ये लगता है कि राधा राधा ही सब कुछ है। जी जी। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है? सबसे अच्छी बात है महाराज जी की यही लगती है कि ये बस यही कहते हैं कि राधे राधे करते रहिए और जीवन का उद्धार जो है वो भगवान खुद ही कर देंगे आपके कल्याण करने के लिए। अच्छा, तो आपके दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव आया? जी बहुत बदलाव आया। क्या क्या बदलाव आया? जैसे कि हमने क्या है कि पहले जो है ये बहुत ज़्यादा भक्तिमय नहीं थे। जी जब से महाराज जी का सत्संग सुना जी। तब से जो है भक्तिमय जो है हमारा मन जो है एकदम भक्ति में रहता है। अच्छा, जी। तो वृंदावन पहले से आते थे या अभी फर्स्ट टाइम आए महाराज जी का सत्संग सुनकर? जी पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? अभी तो जब से आए हैं लगभग 3 दिन से आए हैं, जी इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है। जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? राजस्थान भिलवाड़ा से। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ सुनता हूँ। कितने महीने से सुन रहे हैं? 8-10 महीने से सुन रहा हूँ। 8-10 महीने से। तो 8-10 महीने से अभी तक क्या क्या बदलाव आया जीवन में? जीवन में सर 8-10 महीने से सत्संग सुन रहे। घर में परिवार में शांति है, जी कोई कलेश वगैरह नहीं होता है और मन को शांति मिलती है महाराज जी के प्रवचन सुनने से। अच्छा, हाँ। तो आपके डेली लाइफस्टाइल में आपके थॉट प्रोसेस में क्या क्या बदलाव आया? उसमें सर डेली दिनचर्या में खूब मैं स्वस्थ मस्त भी रहने लग गया हूँ अब। जी। और जीवन में बहुत सारे तकलीफें होती जो अब नहीं है, ये सारी चीज़ें हो रही है। महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो उन्होंने वो बोलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है और जीवन में उतारने की चीज़ें हैं जी। वो हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? बिहार से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं बिहार में? बिहार में ब्लॉक में डेटा ऑपरेटर पे पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, जी। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने महीने से सुन रहे हैं आप? लगभग 6-8 महीने से सुन रहा हूँ। 6-8 महीने से। तो 6-8 महीने से अभी तक जीवन में क्या क्या बदलाव आया? बदलाव आया कि नाम जब पहले मैं नहीं करता था, जी। अभी बिल्कुल नाम जब करता हूँ जिससे मानसिक मतलब बहुत शांति मिलती है जी। और धर्म पे विश्वास बढ़ रहा है। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी की तो सभी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन खासकर नाम जप के बारे में जिन्हें उन्होंने व्याख्यान किया है और कलयुग में बात बताया है कि नाम जप ही सब कुछ है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और नाम जप ही करता हूँ। अच्छा, जी। तो फर्स्ट टाइम आए वृंदावन या पहले आए? उन्हीं की कृपा से मैं पहली बार यहाँ वृंदावन आया हूँ। अच्छा, और आज तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा वृंदावन के जैसे बारे में जैसे मैंने सुना था बिल्कुल ही वैसा ही है। जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? हम कर्नाटका से आए। अच्छा, आप? हम मुंबई से आए। मुंबई से। तो मुंबई से वृंदावन कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली हमारा बच्चा है तो उनको अन्नप्राशन विधि कराना था, उसके लिए आए थे। अच्छा। तो कल इधर थे तो महाराज जी से कूपन लिया और पूछताछ किया कैसे दर्शन होगा और क्या, तो जो सेवा में उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा, तो हम कूपन लिए कल और फिर दर्शन के लिए आए भी। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं लगभग? करीबन 1 साल से, कोविड साल- के बाद में। अच्छा अच्छा। जी। तो महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जीवन में क्या क्या बदलाव आया? महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? महाराज जी की बात सबसे अच्छी लगती है कि जो जीवन में उत्साह रखना चाहिए भक्ति में, और दूसरा है कि महाराज जी बोलते हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो मन है, तो वो बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और महाराज जी एक ये भी बोलते हैं कि सभी शास्त्रों का और सबका सार जो है वो हरिनाम है, राधा नाम है, तो वो नाम के बिना कुछ नहीं होगा, जप करना पड़ेगा। तो वो महाराज जी की बातें बहुत अच्छी लगती है। आपका वृंदावन कैसे आना हुआ? हाँ, मैं यहाँ पे पहले आया था केदारनाथ यात्रा के लिए। केदारनाथ यात्रा ख़त्म करके बद्रीनाथ गए, वहाँ से हरिद्वार आए। हरिद्वार के बाद हम वृंदावन आए। वृंदावन जब आए देखे, मतलब यहीं पे नज़दीक ढूंढ के यहीं पे हाँ महाराज जी को मिलने के लिए आए। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग कब से लगातार सुन रहे हैं आप? हम 1 साल से सुन रहे हैं। 1 साल से सुन रहे हैं। हाँ। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? भगवान जी के बारे में जो बोलते हैं और जैसे हम जीवन को बिताना चाहिए, काटना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। अच्छा। तो
तो फर्स्ट टाइम आए वृंदावन या पहले भी आ चुके हैं आप? नहीं नहीं, ये पहली बार है। अच्छा, महाराज जी के दर्शन करने फर्स्ट टाइम आए हैं अभी? हाँ, महाराज जी के दर्शन भी पहली बार हो रहा है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी? हाँ, अच्छा लग रहा है। वेट कर रहे हैं हम कब आएंगे करके। जी जी जी। आपको कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है प्रोजी, पहली बार महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं हम। जी, राधे राधे। राधे राधे।